गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। महाभारत और गायत्री। महाभारत में गायत्री मंत्र के बारे में क्या क्या कहा गया है, आइए हम इस वीडियो से जानते हैं। गायत्री मंत्र वेदों में कई बार आता है और उसकी महिमा तो वेद शास्त्रों, अरण्यक, उपनिषदों, दर्शनों में कई बार गाई गई है। इसका कारण है गायत्री मंत्र आदिकाल से भारतीय धर्मानुयायियों का उपास्य मंत्र रहा है। महाभारत में भी गायत्री मंत्र की महिमा कई स्थानों पर गाई गई है। यहाँ तक कि भीष्म पितामह युद्ध के समय अंतिम शरशैया पर पड़े होते हैं तो उस समय अंतिम उपदेश के रूप में युधिष्ठिर आदि को गायत्री उपासना की प्रेरणा देते हैं। भीष्म पितामह का यह उपदेश महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 150 में दिया गया है। युधिष्ठिर पितामह से प्रश्न करते हैं, पितामह, महाप्राज्ञ, सर्वशास्त्र विशारद, यानी हे सभी शास्त्रों के विशारद महाप्राज्ञ पितामह, कौन से मंत्र को सदा जपने से विशेष धर्म फल मिलता है? किसी कार्य को आरंभ करते समय चलते फिरते देवताओं के श्रद्धा सत्कार में कौन सा मंत्र अधिक लाभकारी होता है? वो कौन सा मंत्र है जिसके जपने से शांति, पुष्टि, सुरक्षा, शत्रुहानि तथा निर्भय होते हैं और जो वेद सम्मत हो? कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जो व्यक्ति सावित्री यानी गायत्री का जप करते हैं उनको धन, पात्र, ग्रह, सभी भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उनको राजा, दुष्ट राक्षस, अग्नि, जल, वायु और सर्प किसी से भय नहीं लगता। जो लोग इस उत्तम मंत्र गायत्री का जप करते हैं वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्ण एवं चारों आश्रमों में सफल रहते हैं। जिस स्थान पर सावित्री का पाठ किया जाता है उस स्थान में अग्नि काष्ठों को हानि नहीं पहुंचाती, बच्चों की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती और न ही वहां अपंग रहते हैं। जो लोग सावित्री के गुणों से भरे वेद को ग्रहण करते हैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट एवं क्लेश नहीं होता है तथा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। गायों के बीच सावित्री का पाठ करने से गायों का दूध अधिक पौष्टिक होता है। घर हो अथवा बाहर चलते फिरते सदा ही गायत्री का जप किया करें। भीष्म पितामह कहते हैं कि सावित्री गायत्री से बढ़कर कोई जप नहीं है। हे नर श्रेष्ठ, सदा जप में लीन रहने वाले तथा नित्य हवन करने वाले ऋषियों का ये परम जप तथा गुप्त मंत्र है। सर्वप्रथम इस गुप्त मंत्र का इतिहास पाराशर द्वारा देवराज के समक्ष वर्णन करता हूँ। ये गायत्री ब्रह्म स्वरूप तथा सनातन है। यही सर्वभूत का हृदय तथा श्रुति है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, कुरुवंशी सभी राजा पूर्ण पवित्र भाव से सर्वहितकारी इस महामंत्र सावित्री गायत्री का जप किया करते थे। पितामह ने कहा, उस गायत्री मंत्र का वर्णन तुमसे किया जाएगा। गायत्री मंत्र ही सत्य एवं सनातन है। ये सभी प्राणियों का हृदय एवं सनातन श्रुति है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, रघु एवं कुरु वंश में उत्पन्न सभी राजा नित्य पवित्र भाव से गायत्री मंत्र का जप करते थे। गायत्री मंत्र समस्त संसार के प्राणियों की परम गति का आधार है। समझा जाता है कि स्त्रियों को गायत्री उपासना का अधिकार महाभारत काल में ही घोषित किया गया। ये सर्वदा भ्रामक है। महाभारत में कई स्थानों पर उल्लेख आता है कि स्त्रियां गायत्री की उसी प्रकार अधिकारिणी है जिस प्रकार से पुरुष। जैसे कि महाभारत के शल्य पर्व में कहा गया है,
भरद्वाज की श्रुतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य है कि अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। योग सिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था से ही वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम ब्राह्मणी मुक्ति को प्राप्त हुई। महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है, शिवा नामक ब्राह्मणी वेदों में पारंगत थी। उसने सब वेदों को पढ़कर मोक्ष प्राप्त किया। महाभारत शांति पर्व अध्याय 320 में सुलभा नामक ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी का वर्णन है, जिसने राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ किया था। इसी अध्याय के श्लोक 82 में सुलभा ने अपना परिचय देते हुए कहा था, मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। अपने अनुरूप पति ना मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। इस प्रकार महाभारत में अनेक स्थानों पर स्त्रियों को भी गायत्री उपासना की अधिकारिणी सिद्ध करते हुए सर्व सामान्य के लिए गायत्री उपासना अनिवार्य बताई गई है। तो भीष्म पितामह ने अपने अंतिम उपदेश में गायत्री मंत्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जो कोई भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनको धन की कमी नहीं रहती, ग्रह आदि की, पात्र आदि की वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहती। वो किसी से डरते नहीं। वे चारों आश्रमों में सफल होते हैं। ना तो उनके बच्चों की आकस्मिक मृत्यु होती है और ना वहाँ अपंग बच्चे पैदा होते हैं। तो आज हमने जाना कि महाभारत में भी गायत्री मंत्र की कितनी प्रशंसा की गई है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।